So hey guys, how's everyone doing? Welcome back to another new video. I know it's been a while since I've uploaded, पर आज की वीडियो I promise you guys कि बहुत ही ज़्यादा valuable होने वाली है. So stick till the very end और title देख के you guys will already understand मैं क्या cover करने वाला हूँ इस वीडियो में. So I tried Indian dropshipping for 72 hours straight और results दिखाऊंगा, store दिखाऊंगा, product दिखाऊंगा. It's gonna be completely valuable. So stick till the very end and let's get straight into it. So first of all, प्रोडक्ट रिवील करने से पहले मैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ इट वर्क्स. सो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्केट अ प्रोडक्ट थ्रू मीशो या शॉप 101. ये रीसेलिंग एप्स है, सो यू गाइस कैन यूज एनीथिंग जिसपे प्रोडक्ट अच्छा अवेलेबल हो लो प्राइस में. यू कैन यूज एनीवन. सो मार्केट करते हैं थ्रू फेसबुक एड्स एंड देन what you have to do is fulfill through these apps मीशो या शॉप 101 से, और जो मार्जिन होता है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. सो दैट्स हाउ द बिजनेस मॉडल वर्क्स. इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आई थिंक इट्स अ रियली कूल बिजनेस मॉडल टू ट्राई आउट. ठीक है, अब नाउ द बिग रिवील. जो प्रोडक्ट मैंने डिसाइड किया फॉर सेलिंग फॉर दिस चैलेंज वॉज दिस स्वेट बेल्ट. सो स्वेट बेल्ट आई नो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा. स्वेट बेल्ट होता क्या, इससे कि जो टमी है वो मोर टोन्ड दिखती है, साथ में इट हेल्प्स यू लूज बेली फैट. ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, क्या नाम है, बंदे के अपीयरेंस या लुक्स पे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो दे परफॉर्म वेल और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है. सो इसमें होता क्या, यू जस्ट हैव टू वेयर इट और उससे जो भी तुम वर्कआउट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा स्वेट जनरेट होगा, जिससे वाटर वेट भी लूज होगा और साथ में क्या नाम है, ऑन द लॉन्ग रन जो हीट जनरेट होगी उससे भी वेट लॉस होता है. ठीक है, सो आई लाइक द प्रोडक्ट. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, और जैसा मैंने बताया कि अपीयरेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लुक्स बंदे के बेटर करते हैं, जो कॉन्फिडेंस बंदे का बेटर करते हैं, तो आई नो कि फॉर द फैक्ट कि वो प्रोडक्ट बेटर परफॉर्म करते हैं देन एनी अदर प्रोडक्ट, और काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है. आई नो यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन दिस समवेयर. बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है. ठीक है, सो दिस वॉज द प्रोडक्ट. अब इसके काफ़ी वेरियंट्स थे शॉप 101 पे और क्या नाम है मीशो पे. सो थोड़ा प्राइस डिफरेंस भी था. मीशो पे थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट था, शॉप 101 पे आई थिंक 250 के अराउंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा था. और जो दूसरी वेरिएशन थी, क्या नाम है, वो मीशो पे 180 की मिल रही थी. ठीक है, सो आई डिसाइडेड टू शिप बोथ ऑफ द ऑर्डर्स. मैंने थोड़े ऑर्डर्स मीशो से किए, थोड़े ऑर्डर्स शॉप 101 से किए, और आगे इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा मैं. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोर जो काफ़ी प्रोफेशनल था. लेट्स आई विल शो यू गाइस. ठीक है, सो हेयर्स द स्टोर गाइस. काफ़ी डोप मैंने स्टोर क्रिएट किया. ठीक है, ट्रेंड्स रो डोमेन है, जैसा मैं प्रीच करता हूँ कि जनरल डोमेन लो. डोमेन भी मैंने रिवील कर दी, जनरल डोमेन लो एंड देन क्रिएट अ वन प्रोडक्ट स्टोर. सो एज यू गाइस कैन सी, ये अपना होम पेज है. मैं होम पेज दिखा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल होम पेज पे जस्ट ये क्या नाम है, इमेज हमने लगा रखी है, लोगो लिखा हुआ है ऊपर. अनाउंसमेंट बार पे हमने लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल. ठीक है, फीचर्ड प्रोडक्ट अपना ये यूनिसेक्स स्वेट शेपर है. मैंने थोड़ा कंपेटिटर रिसर्च भी किया था, सो उसके हिसाब से मेरे को ये बढ़िया लगा. तो यहाँ पे हमने एक इमेज ऐड कर रखी है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है. ज़्यादा मैं लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना प्रेफर नहीं करता, और ज़्यादा गिफ्ट्स भी मेरे को पसंद नहीं है. मैंने जस्ट 2 गिफ्ट्स रखी हुई है, और ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है, बिकॉज जो ब्रांड्स है ना वो नहीं करते ये सब. सो मैंने कम से कम यहाँ पे स्टोर पे डिस्क्रिप्शन लिखा है. साथ में यहाँ पे अब एंडिंग में हमने ये एक तरीके का जॉइन अस ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे क्विक लिंक्स वगैरह, यहाँ पे शॉप का नाम, यहाँ पे मैंने एक्चुअल नंबर डाला हुआ था पर अब मैं रिवील कर रहा हूँ, सो मैंने नंबर हटा दिया. ठीक है, और यहाँ पे अपना ईमेल और बस. सो आई शो यू गाइस द प्रोडक्ट पेज नाउ एज वेल. प्रोडक्ट पेज भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ट्रैफिक डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे भेज रहे थे. सो यहाँ पे हमने फ्री शिपिंग इन इंडिया, सिक्योर एंड ट्रस्टेड चेकआउट के बैजेस लगा रखे हैं. सो कलर स्कीम एज यू गाइस कैन सी अपने ब्लैक यूज किया. ठीक है, एक हल्का सा ब्लू शेड यूज किया है, ब्लैक, ब्लू और वाइट
काइंड ऑफ शेड हमने यूज़ किया है। सो एज यू गैस कैन सी यहाँ हमारा थर्ड एक्सेंट कलर है ब्लू, तो इससे बहुत ही सुपर प्रोफेशनल लग रही है वेबसाइट। अभी मैं मोबाइल वर्जन भी दिखा दूंगा मोबाइल पे कैसी दिख रही है, बिकॉज मोस्टली हमारे जो ऑर्डर्स हैं मोबाइल से ही आते हैं और मैं मोबाइल ओनली टारगेट ही करता हूँ थ्रू फेसबुक। सो एज यू गैस कैन सी हेयर यहाँ पे रिव्यूज ऐड करे हुए हैं थ्रू लुक्स, टोटली सॉलिड पेज है। वन प्रोडक्ट स्टोर हमने क्रिएट किया सुपर सॉलिड जनरल डोमेन से। अब इससे होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट नहीं चलता, मैं दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट कर सकता हूँ वन प्रोडक्ट स्टोर क्रिएट करके। और आई एम बिग ऑन वन प्रोडक्ट स्टोर्स, मेरे को ब्रांडेड स्टोर्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं और ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है पुरानी। सो इफ़ यू वांट टू लर्न कि कौन से कौन से स्टोर्स या कैसे स्टोर क्रिएट करते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। आई पॉप इट हियर, यू गाइस कैन वॉच इट। और ये पेड थीम है, मैंने फ्री थीम यूज करना बंद कर दिया। मैं हूँ वापस से दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्री थीम्स मेरे को अब इतने ऑप्टिमाइज नहीं लगते। ये प्रेस्टीज थीम है और पेड थीम है, काफी सुपर सॉलिड है। मोबाइल पे इसकी ऑप्टिमाइजेशन भाई नेक्स्ट लेवल है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, काफी डिसेंट स्टोर है। वन प्रोडक्ट स्टोर हमने क्रिएट किया, सुपर सॉलिड कॉन्टैक्टस का पेज डाला हुआ है। बाकी हमारी पूरी मेन्यू एज यू गाइस कैन सी हियर, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग इन्फो, प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ इधर है। सो दैट्स हाउ आवर स्टोर लुक्ड, काफी अमेजिंग स्टोर मेरे को लग रहा है हमने क्रिएट किया था। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एड्स। सो गाइज हियर्स द एड कॉपी जो मैंने जनरेट करी थी, ठीक है। सो स्वेट शेपर बेल्ट 70% सेल एंड्स टुडे, और साथ में मैं दिखा देता हूँ इंसुलेट्स बॉडी हीट, इंसुलेट्स बॉडी हीट टू रेज बॉडी टेम्परेचर एंड बर्न कैलोरीज। सो कैलोरीज जल्दी बर्न होती है, ठीक है। सो ये सब मैंने थोड़ा कंपेटिटर से देखा था व्हाट ही वाज डूइंग, सो मैंने थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। बट जो एड मैंने क्रिएट करी है, आई क्रिएट ऑल माई एड्स माई सेल्फ, और काफ़ी टाइम लगता है ऐसी बढ़िया क्रिएटिव डिज़ाइन करने के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क और नॉट इज द मार्केटिंग एंड जो एड या जो क्रिएटिव यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी मेरे स्टोर की ब्रांडिंग भी मैंने डाली हुई थी trendsero.com। सो आई शो यू गाइस द एड एंड सो आई थिंक द एड वॉज प्रेटी गुड। 40 सेकेंड्स की एड थी और मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारे बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, टोन्स योर बॉडी, ठीक है। और काफ़ी क्विक कट्स थे। और एड कॉपी ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट, जैसे मैंने बताया, इज गोइंग टू मेक योर प्रोडक्ट और ब्रेक योर प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई एड कॉपी में जितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो डालो। और इफ़ यू डोंट नो मच एडिटिंग देन आई गेस यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज या फिर यू हैव टू आउटसोर्स इट, आइदर यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज एड या क्रिएटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस वॉज द एड कॉपी। यहाँ पे ये थोड़ी कॉपी राइटिंग थी एड के लिए, और साथ में मैंने एड कॉपी भी दिखा दी है। एंड दिस वर्क लाइक वंडर, और काफ़ी हाई अपना कन्वर्जन रेट था इसकी वजह से, स्टोर की वजह से। एंड आई शो यू गाइज द रिजल्ट्स, द एंड पार्ट नाउ, एंड let's get straight into it. So now is the interesting part, the results part, ठीक है। So यहाँ पे मैं रिजल्ट शोकेस कर देता हूँ। Within 72 hours we did about 14,000 समथिंग। बाकी यहाँ पे हमने 72 आवर्स में एड्स स्टॉप कर दी थी, रिस्ट्रिक्ट हो गया था, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिजनेस मैनेजर में जाके, एड्स मैनेजर में जाके। बट
हमने अबाउट 14,000 सेल्स करी विद इन 72 आवर्स, बट ऑन द नेक्स्ट डे हमें ऑर्गेनिक सेल्स मिली 3, सो दैट वाज प्रेटी गुड। बाकी अभी मैं एनालिटिक्स भी शो केस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाता हूँ 13 दिसंबर पे जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था उधर के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे मैंने डिलीवरी ऑफ कर रखी है और यू आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग दिखाया हुआ है। सो आई गॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन द थर्ड डे, वो होता रहता है फेसबुक के साथ, यू गाइस नो इट। और यहाँ पे यूएस एड अकाउंट है एज यू गाइस कैन सी, बिकॉज मैंने ये रिजर्व किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई भी चैलेंजेस होते हैं इंटरनेशनल या फिर इंडियन जो मैं चैनल पे करता हूँ, उसके लिए मैंने ये स्पेशल एड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं उसमें कर दूंगा इंडियन नंबर्स में फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। सो $7 की CBO कैंपेन मैंने क्रिएट की हुई थी। $7 अराउंड 490 रुपीज़ के अराउंड होते हैं, 490 या 500 के अराउंड, ठीक है। सो 13 दिसंबर को मैंने डेट यहाँ पे 13 दिसंबर सेट कर रखी है, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बारी। सो 13 दिसंबर को हमने $7 स्पेंड किए, ठीक है। अबाउट $7.23 स्पेंड किए, $1.24 का CPM था, तो आई गेस ये 85-90 के अराउंड CPMs रहे। हमें 102 यूनिक लिंक क्लिक्स मिले, 19 ऐड टू कार्ट्स हुए, 8 यूनिक एड्स ऑफ पेमेंट इन्फो हुए, 14 यूनिक चेकआउट इनिशिएट हुए और 7 परचेजेस हमें मिल गई। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आई शो यू गाइज ऑन द स्टोर। कुछ परचेजेस ट्रैक नहीं करी थी इसने। 7.44 का एवरेज रोएस हमने हिट किया, सो दैट वाज रियली गुड। $53.80 की यहाँ पे सेल दिखा रहा है, सो दैट इज अराउंड 3,800, बट इससे ज़्यादा थी, वो मैं शॉपिफाई के एनालिटिक्स में शोकेस कर दूंगा। नाउ लेट्स गो टू द एडसेट्स। एक एडसेट बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रिजल्ट शोकेस कर रही थी, सो मैंने 2 इंटरेस्ट टारगेट किए हुए थे, 2 एडसेट्स क्रिएट कर रखी थी। आई थिंक 3 या 4 एडसेट्स, जितनी ज़्यादा एडसेट्स क्रिएट कर लो, आई थिंक 4 और 5 वर्क्स वेल, पर मैं जनरली 2 एडसेट्स ही रन करता हूँ विद बिग ऑडियंस साइज इन CBO कैंपेन। सो इसका 17.81 ROAS, कैन यू ऑन डे 1, ठीक है, डे 1 का मैं रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ ये, और इस पे 4.70 ROAS था, तो आई थिंक इट वाजंट दैट वेल। और इस पे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुआ, $5.72, बिकॉज ये वाला जो इंटरेस्ट है उसकी ऑडियंस साइज ज़्यादा है, और CBO के अकॉर्डिंगली जिसकी ऑडियंस साइज बड़ी होती है उसमें वो ज़्यादा बजट स्पेंड करता है। सो आई थिंक अगर इस पे और बजट स्पेंड होता तो इतना बड़ा ROAS शायद नहीं शोकेस करता। बाकी ये एग्जैक्ट ROAS नहीं है, आई शो यू गाइस द एग्जैक्ट ROAS इन जस्ट अ सेकेंड। सो एनालिटिक्स शो करता हूँ। सो ये 13 दिसंबर के एनालिटिक्स है, एज यू गाइस कैन सी। मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो 13 दिसंबर के दीज आर द एनालिटिक्स। 5,088 की सेल्स हमें मिली थी, 81 विजिटर्स आए, ठीक है, 11.11% का कन्वर्जन रेट, विच इज सो ग्रेट। 19 ऐड टू कार्ड्स, 9 सेशन रीच चेकआउट और 9 कन्वर्टेड, टोटल 9 ऑर्डर्स हमें मिले। सो सेल्स बाय सोशल सोर्स, एज यू गाइस कैन सी, सोशल से 4,589 और डायरेक्ट से 499, तो अबाउट 10 एवरेज ROAS हमें डे 1 पे मिला। सो दैट वाज रियली गुड। नाउ डे 2 के रिजल्ट्स मैं शोकेस करता हूँ क्या रहा डे 2 पे। डे 2 इज 14 दिसंबर। सो अभी पहले दिन पे काफ़ी अच्छा ROAS रहा, तो आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ कूल कि प्रोडक्ट में पोटेंशियल है काफ़ी अच्छी। सो 14 दिसंबर के दिखा देता हूँ मैं रिजल्ट्स। 14 दिसंबर पे क्या रहा। सो 14 दिसंबर पे वी स्पेंड अबाउट $7.24, ये भी अराउंड 500 के अराउंड ही हुआ। अपने को 119 लिंक क्लिक्स मिले, CPC 0.04 सेंट्स था, अभी मेरे को कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। 2.4% का आउटबाउंड CTR था, तो CTR हमारा इंक्रीज हो गया था कल, मतलब 13 दिसंबर को अराउंड कुछ 1.9 था या 1.8 था, बाकी अब 2.4 हो गया था। इट वाज गेटिंग बेटर। हमें 12 परचेजेस मिली, 11.15 ROAS, दैट इज प्रेटी डोप। सो $80 का हमें सेल मिला, ठीक है, $80 आई थिंक अराउंड कितने हो गए, 5,000 कुछ हो गए। आई थिंक इसमें भी 1-2 परचेजेस मिस आउट कर दी थी, आई डोंट नो, आई एम नॉट टोटली श्योर। बाकी $80 यहाँ पे मिला। यहाँ पे ROAS देख लो, यहाँ पे आज 10 ROAS
इस एसेट ने शो किया नेक्स्ट डे, सो दैट वाज रियली कूल। और लो बैटरी शोकेस कर रहा है मेरा आईफोन, जल्दी से ख़त्म करनी पड़ेगी मतलब वीडियो शूट करके, ठीक है। सो अपने को 10 रोयाज यहाँ पे मिला, 12 रोयाज इस एसेट पे, सो 11 रोयाज प्रेटी गुड फॉर सेकेंड डे। और यहाँ पे मैं रिजल्ट्स दिखा देता हूँ दोबारा। सो 13 दिसंबर को ये था, 14 दिसंबर को दिखाता हूँ। सो 14 दिसंबर को अपने को अबाउट 6.5K की सेल्स मिली, एज यू गाइस कैन सी। 11.54% का कन्वर्जन रेट था। और कन्वर्जन रेट इतना हाई क्यों है? बिकॉज वन प्रोडक्ट हमने पूरा फनल क्रिएट किया हुआ था और साथ में एड क्रिएटिव भी इतना बढ़िया था। 104 टोटल सेशंस एंड वी गॉट 13 ऑर्डर्स। और वहाँ पे आई थिंक 12 ऑर्डर्स ट्रैक हुए थे, लेट मी चेक। यप, 12 परचेजेस ट्रैक हुई थी, बट वी गॉट 13 परचेजेस। सो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी अच्छा ऑर्डर वैल्यू थी। 26 सेशंस, 14 चेकआउट्स, 12 कन्वर्टेड। सो वी गॉट 12 ऑर्डर्स। और इस दिन पे हमें एक प्रीपेड ऑर्डर भी मिला था, इस दिन पे मिला था या फिर हाँ इसी दिन मिला था। आई शो यू गाइस दैट एज वेल। यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। आई थिंक 14 दिसंबर को मिला था, पता नहीं 15 दिसंबर को मिला था। आई शो यू गाइस इन अ बिट जब मैं ऑर्डर शोकेस करूंगा। सो 14 दिसंबर को ये रहा। अब लास्ट डे पे आई शो यू गाइस क्या रहा 15 दिसंबर पे। 15 दिसंबर इतना खास नहीं रहा हमारे लिए, और हमारा एड अकाउंट भी इसी दिन रिस्ट्रिक्ट कुछ हो गया था। तो $6.88 हमने स्पेंड किए। इस समय पे मेरा एड अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। कैंपेन लेवल पे देखते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा। सो यहाँ पे हमने 2.46% का CTR, काफ़ी अच्छा CTR, थोड़ा और इम्प्रूव हुआ। CPC थोड़ा और डाउन हुआ। अभी पिक्सल थोड़ा ऑप्टिमाइज होने लगा था। 7 परचेजेस मिली, 6.85 रोयाज। ये वाला दिन बेकार था। फेसबुक काफ़ी बेकार दिन भी हो जाते हैं, काफ़ी बेकार ट्रैफिक जिस दिन फेसबुक भेजता है। सो दिस इज़ कभी कभार 3-4 दिन में ऐसा एक दिन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे 1.3 रोयाज इस एड सेट पे, फिटनेस एंड वेलनेस पे 1.3 का रोयाज था। मतलब इससे सारा बजट इस पे जो हमने यूज़ किया वो वेस्ट किया एक तरीके से। $5 स्पेंड किए थे हमने। 1.30 रोयाज पर हमारी दूसरी एड सेट केम इन क्लच और 23.5 रोयाज, जो काफ़ी सॉलिड है। $47 की यहाँ पे सेल हमें मिली। 7 ऑर्डर्स थे और इस समय पे मैंने 1-2 ऑर्डर्स कैंसिल भी करे थे। तो आई शो यू गाइस क्या सीन रहा। सो 15 दिसंबर पे आई शो यू गाइस मैंने थोड़े ऑर्डर भी कैंसिल करे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन डिप भी दिखेगा आई गेस। यप, एज यू गाइस कैन सी मैंने यहाँ पे ऑर्डर 1-2 कैंसिल किए थे। 548 का ऑर्डर कैंसिल किया था। और इन द एंड, बाय द एंड ऑफ डे हमारी मोस्ट ऑफ द सेल्स देखने को मिली। 103 टोटल सेशंस थे जो हमारे कल थे, पर इस बार थोड़ा बेकार ट्रैफिक था। सो वी ओनली एंडेड अप गेटिंग 2,000 रुपीज ऑफ सेल्स। सो अब मैं तीनों दिन के दिखा देता हूँ क्या सीन रहा था। 13 से 15, 72 आवर्स एंड वी मैनेज्ड अबाउट 13,522 सेल्स। बाकी 16 दिसंबर को भी हमें सेल्स मिली थी। ये ऑर्गेनिक सेल्स थी बिकॉज हमने एड्स रोक दी थी, बिकॉज हमारा एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था। और मेरे को लग रहा है कि हमारा एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था उस समय, क्या नाम है, बाय द एंड ऑफ डे। की वजह से शायद थोड़ा एड्स के रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ गया हो। सो वी एंडेड अप गेटिंग अबाउट 15,000 रुपीज ऑफ सेल्स विद इन 3 days, विच इज काइंड ऑफ गुड। 500 रुपये हमारा एड स्पेंड था। बाकी अगर मैं क्या नाम है उस एड सेट पे ज़्यादा स्पेंड करता, ABO कैंपेन बना देता योगा इंटरेस्ट की, या और भी कुछ स्केलिंग प्रैक्टिसेस करता, तो आई थिंक वी वुड हैव गॉटन अ लॉट मोर सेल्स। पर एक चीज़ है इसमें, काफ़ी ऑर्डर्स फेक भी होते हैं। आई शो यू गाइस द ऑर्डर्स वंस। तो सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे सारे ऑर्डर्स हैं। ये एक प्रीपेड ऑर्डर था, अपने को मंडे को मिला था। सो आई डोंट रिमेम्बर मंडे को डेट क्या थी, आई गेस 14 या 15 का ऑर्डर था अपना। बाकी दीज आर ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे मैंने 1-2 ऑर्डर्स यहाँ पे जैसे कैंसिल किया हुआ है, ये तो मैंने खुद टेस्ट किया था ऑर्डर, सो दैट्स व्हाई इट्स कैंसिल्ड। बाकी इसमें से अब 25% जो ऑर्डर्स हैं
वो आई थिंक फेक ऑर्डर्स है। 25% ऑर्डर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं कि बस स्टैंड का एड्रेस दे दिया, ठीक है, कुछ बंदों ने कुछ ने कुछ दे दिया। सो एक्चुअली इट्स, क्या ही बोलूँ भाई। सो थोड़े से ऑर्डर्स इसमें से फेक हैं, अबाउट 25% है। वो जब मैंने ईमेल्स किए कि सर आपने, क्योंकि कुछ लोगों ने चेकआउट कर लिया था पर अपना नंबर डालना भूल गए थे, सो मैंने कुछ को ईमेल्स किए तो उनका रिप्लाई नहीं आया, तो देन आई नोटिस कि 25%, ये मैं एवरेज नंबर लेके चल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कितने हो सकता है। सो 25% ऑफ दीज ऑर्डर्स आई थिंक आर फेक। सो 15,000 सेल्स में से 25% यू गाइस कैन कट बिकॉज ऑफ फेक ऑर्डर्स। यहाँ पे मैंने रिटर्न्स पहले, कुछ ऑर्डर्स मैंने पहले ही कैंसिल कर दिए हैं, पर आई थिंक दिस इज 15,000 सेल्स इन 3 days। आज से काफ़ी अच्छा रहा। बाकी अभी मैंने स्केल नहीं किया प्रोडक्ट, मैंने रोक दिया प्रोडक्ट। सो नाउ इज योर चांस, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू गाइस कैन स्केल दिस प्रोडक्ट इफ यू वांट, ठीक है, कुछ भी करना है, इट्स अप टू यू गाइस। यहाँ पे आई वोंट बी रनिंग एज फॉर दिस प्रोडक्ट एनी मोर, ये मेरा चैलेंज था। सो आई विल गिव इट टू यू गाइस। किसी को भी स्केल करना है ये प्रोडक्ट, फील फ्री टू कॉपी द वेबसाइट या फिर जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, फील फ्री टू कॉपी इट, ट्राई टू रन दिस प्रोडक्ट। एंड एक चीज़, अब यहाँ पे मैं थोड़े अपने की गिव अवेज भी दे दूंगा जो मेरे को इस चैलेंज से करके मिले इंडियन ड्रॉप शिपिंग के। और यहाँ पे आई थिंक इंडियन ड्रॉप शिपिंग में फर्स्ट थिंग इज कि मार्केट कंपटीशन इतना नहीं है, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल हम यूएस मार्केट में करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया क्रिएटिव चलता है, वहाँ पे बहुत अच्छी एड कॉपी चाहिए होती है, तो वो सब नहीं चाहिए होता पहले दिन ही। यू गाइस कैन गेट क्रेजी रोआस और इतना स्पेंडिंग भी नहीं लगता है। सो हमने अबाउट $21 स्पेंड किया 3 days में। सो ये अराउंड 1400 के अराउंड कुछ आ जाएगा, 1400 के अराउंड। और अपने को ऑन एन एवरेज रोयास देखा जाए यहाँ पे 8.5 है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्स जो अबाउट 15,000 थी, सो आई से कि 10 रोयास से ऊपर हमें जनरेट हुआ, जो काफ़ी अच्छा रोयास है फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड as you guys can see 15,000 here as well. So I think it is pretty successful challenge. बाकी एक दो और की गिवअवेज जो मेरे को लग रहे हैं कि काफ़ी इसमें you have to call the customer कि कंफर्म करने के लिए, और कंफर्मेशन कॉल करना इज रियली इम्पॉर्टेंट इन दिस मॉडल, इन दिस बिजनेस मॉडल, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे ही परचेज कर देते हैं और देन दे वोंट एक्सेप्ट ऑर्डर, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो कंफर्मेशन कॉल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी आई थिंक सम ऑफ यू गाइस शुड ट्राई आउट इंडियन ड्रॉप शिपिंग। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू गाइस कैन स्टार्ट विद काफ़ी लिटिल बजट एज पॉसिबल एंड see for yourself how it goes for you. Baki, I think that's it for the video. I pretty much enjoyed doing the challenge. और बाकी अगर और कोई challenge वगैरह है तो let me know in the comments. बाकी मैंने एक और Instagram influencer challenge शूट करके रखा हुआ है पुराना, बट मेरा मूड नहीं किया था अपलोड करने का तो मैंने डाला नहीं, बट I can upload it in a few days as well. So I'll try to be regular on YouTube as well. और काफ़ी समय से मैं इरेगुलर चल रहा था, तो आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर। बाकी मैं और भी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस चैनल पे, नॉट ओनली ई कॉमर्स। अभी मैं थोड़ा क्रिप्टो में डाइव करने वाला हूँ, मैं क्रिप्टो अभी थोड़ा काफ़ी समय से कर रहा हूँ। सो आई एक्सप्लेन टू यू गाइज अबाउट क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो it's going to be totally valuable. If you are new here, make sure to subscribe and I will see you guys in the next one. Peace.